जो कुछ भी है पर है बिल्कुल असली और हम फंस चुके हैं। तो तुम कह रही हो जहाँ से वापस नहीं जा सकता और हर शाम सूरज ढलने के बाद शिकार करने आते हैं। आदमी का काम है अपने परिवार को बचाना। आंखें खोलो और देखो, देखो उनको, देखो इसे। काश कि तुम बैठकर शोक मना पाते, लेकिन टाइम नहीं है बॉयड। इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही एक हो जो इन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं, आंखें खोलो, सांस लेते रहो। इनके पत्ते झड़ रहे हैं। ये पेड़। हमें कितनी बार करना होगा? चीजों का बदलना यहाँ आमतौर पर बुरी बात होती है। तूफान ने फसल खराब कर दी है। नए लोगों के राशन के लिए हमें इंतजाम करना होगा। और कल रात एल्विन नींद में डूबते डूबते बचा। क्या हुआ? डोना, मुझे लगता था मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। सब कुछ देख के भी तुम्हें चमत्कार पर भरोसा नहीं है। आज मैंने कुछ अजीब सा देखा। क्या? मैंने 2 बच्चे देखे। वो मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। जहाँ बुरी चीजें हुई थी वो टावर में फंसे हुए बच्चों को बचाने गई थी। जूली, बस करो। जूली, बस करो। अगर उस टावर को ढूंढना ही जूली को बचाने का इकलौता रास्ता हो, मुझे कोशिश करनी होगी जिम, प्लीज। इसे फॉर अ विक्ट्री कहते हैं। इधर मेरी माँ कहती थी ये पेड़ टावर वाले बच्चों तक ले जाएगा। जहाँ भी जाता हूँ बस यही अजीब सी चीज दिखती है मुझे, ये ड्राइंग। रविता ने बताया ना कि उसने इन निशानों को टनल्स में देखा था। अगर जवाब मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था जंगल में। देखो, शायद इससे बात बन सकती है। वो जंगल तुम्हारे डर से जिंदा नहीं है बॉयड, उम्मीद से है। इन्हें जाने दो बॉयड। अगर ये आज नहीं मरेंगे तो कल जरूर मरेंगे। नहीं, तुम मुझे नहीं तोड़ सकते। सुना तुमने? तुम मुझे कभी तोड़ नहीं सकते। बाहर जाना है, फिर एक ही रास्ता है। मैं कहाँ पर हूँ? सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में। 3 दिन पहले जंगल में 2 हाइकर्स को आप मिली। आप वहाँ एक किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। आपने कहा सेंट एंथनीज हॉस्पिटल, पर ये कहाँ पर है? आप कैम्पटन में हो, मेन में। क्या आप अपना नाम बताएंगी? आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। क्या आप बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? आपके शरीर पर चोट के निशान कैसे? आप आराम से बैठ जाइए। कोई बात नहीं, सब ठीक है। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। कोई ऐसा है जिसे हम कॉल कर सकते हैं? कोई फैमिली मेंबर है क्या? डॉक्टर ब्रॉडी, पुलिस आ रही है। थैंक यू। पर क्यों? ये बस एक फॉर्मेलिटी है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और कुछ नहीं। अब आपको होश आ गया है? अगर आपको ठीक लगे तो मैं कुछ टेस्ट करना चाहूंगी। क्या आपको ठीक लग रहा है? मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, पर मैं आसपास ही रहूंगी। आराम से बैठिए और रेस्ट कीजिए, ठीक है?
सकती क्या? और एक 1/2 कर देना। क्या मतलब ये रास्ता सही है? उसे हाथ कैसे लगाया तुमने? माफ करना, मैं पागल हो क्या? आई एम सॉरी, माफ करना। क्रिस्टी को ये नहीं करना चाहिए। क्रिस्टी के पास दूसरे काम है। वो मैरियल का ध्यान रख रही है। ठीक है, वो लोग अब कैसे हैं? मैरियल, रैंडल और जूली? ठीक ही है। क्या? वेल, इतना सब होने के बाद ठीक शब्द कैसे बोल सकते हो? मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी हो रही है। हाँ, हम जिंदाए हैं ना। 3 दिन पहले तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। आधे से ज्यादा शहर सोने से डर रहा है। खाने की कमी है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। लगता है तुमने नोटिस नहीं किया कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, हम कंबल ले आएंगे। हाँ ठीक है, कंबल के बारे में तो मैं भूल ही गया था। चलो छोड़ो, ठीक है फिर। क्या चाहते हो मैं क्या करूं? चिल्लाऊं आग? सबको और नर्वस कर दूं? शायद उनको और डरना चाहिए। शायद तुम्हारा डर भी काफी नहीं है। पता है, जब मैं वहां चेंबर में था, वो म्यूजिक बॉक्स तोड़ने वाला था। वो चीज मुझसे बात कर रही थी, मुझसे हार मानने को कह रही थी। वो चीज जिस पर जंगल जिंदा है। अब वो चीज चाहे जो भी थी, कम से कम मेरी बीवी तो नहीं थी। तो तुम क्या हो? माफ करना, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता बॉयड। हमें उनकी मदद करनी है। छोड़ो मुझे। 驚死啦！你嚇死我哋啦！ जाने दो मुझे। 你老豆驚死啦！ छोड़ो मुझे। 你唔中意自 Ethan！ 己咁樣走去啊？ हमने हर जगह ढूंढा तुम्हें। आपने उन्हें बता दिया ना? हे, मैं तुमसे बात कर क्यों रहा हूँ। बताया? आपको मॉम को ढूंढना है। मेरी बात सुनो। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुनो मेरी हमें बात। कुछ करना होगा। देखो अभी अंदर जाओ तुम। हाँ जाओ। डैड, आपने ढूंढ लिया? अच्छा है। हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जूली, आपकी गलती नहीं है डैड। आपकी कोई गलती नहीं है। जिम, तुम्हें पता है तुम ये नहीं कर सकते। उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। जिम, तुम रात में जंगल नहीं जा सकते। मेरा बेटा इसलिए भाग गया ताकि वो उसे ढूंढ सके, और मेरी बेटी उसके बारे में मुझसे बात नहीं कर रही है, जबकि वो मेरे बच्चों को उनकी माँ वापस चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं समझता हूं, पर ऐसे नहीं। तो मैं ताबीज अपने साथ में रख लूंगा। जिम, रुको। जिम, सुनो। मैं ये पहले ही कर चुका हूं। जब मैं सैरा के साथ जंगल में गया था, हमारा टेंट टूट गया। पता नहीं कहां चला गया और पता नहीं किसने किया। पर तुम तो ठीक से वापस आ गए ना? हाँ, पर कैसे आया वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। देखो, ये तुम भी जानते और मैं भी कि अब तक तो वो। चुप रहो। कुछ भी मत कहना, समझे? क्या हो रहा है?
मैं अपनी बीवी को ढूंढने जा रहा हूं। एक मिनट। ठीक है, रुको। अगर तुम जाना चाहते हो तो इसे ढंग से प्लान करते हैं। अरे जल्दी करो, 1 घंटे से अंदर ही बैठी हो तुम। बस 1 मिनट रुको। ये तुमने 15 मिनट पहले भी कहा था। कम ऑन। मैं और नहीं रुक सकती। जल्दी करो, तुम अंदर क्या कर रही हो? वैसे भी तुम्हें 2 लोगों का खाना मिल रहा है और अब तुम बाथरूम भी नहीं छोड़ रही। हे, बस करो निकी। बकवास मत करो क्लारा। हे, कोई परेशानी है? हाँ परेशानी है, मैं यही बाथरूम करने वाली हूँ। इग्नोर करो इसे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो बेबी, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। हाँ खाती हूँ, बस मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। मैं आराम करती हूँ। मुझे अब तुम दोनों का ध्यान रखना है। मैं ठीक हूँ। शुरू के 2 महीने थोड़े मुश्किल होते हैं, पता है? हाँ। वो ठीक हो जाएगी। एलिस, हमें कुछ काम करना है। अभी हार्वेस्ट के लिए जल्दी नहीं है? हमारी आधी फसल तूफान में बर्बाद हो गई है। मैं नहीं चाहती कि बाकी की बची हुई फसल भी ठंड में खराब हो जाए। क्या वो सोया था? पता नहीं। हमारे पास काफी काम है। कुछ लोगों को इकट्ठा करो और मुझसे मिलो। जिस दिन मुझे और सैरा को जंगल में लाइट हाउस मिला था, हमने एक छोटी सी हट में रात गुजारी जहां हमें ताबीज मिला। एक टेंट में भी रहे जो पता नहीं कहां उड़ गया। पता नहीं उसे कौन उड़ा ले गया। पर अगर तुम हर सुबह टेंट में ही उठो तो समझो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो। और रात वापस आने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो जंगल में मारे जाओगे। हाँ समझ गया, शुक्रिया। रुको, तुमने कहा कि तुम और सारा वहां रुके थे। हाँ, क्यों? मैं इसके साथ जाऊंगा। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूं? हे, रुको, सुनो। मुझे पता है तुम क्या कहोगे, ओके? पर हम उसे वहां अकेले जाने नहीं दे सकते। मैं जानता हूं तुम वापस जाने से क्यों डरते हो। मुझे डर नहीं लगता। हाँ, तुम डरते हो और मुझे पता है कि तुम्हारी वजह क्या है बॉयड। पर कोई तो होना चाहिए जो जिनको वापस लेकर आए। मैंने भी किसी अपने को खोया है और मैं यहाँ जूली और ईथन को अपने माँ बाप को खोते हुए नहीं देख सकता। हम हमेशा इस तरह बचकर नहीं रह सकते बॉयड। अब ये क्या है?